Students, my name is Shilpa Patwa and I am going to teach you economics. This is your first chapter और आज से हम स्टार्ट करते हैं. इसका नाम है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे, आप अपनी बुक्स पर देखिए कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी होगी. तो पहले उस डेफिनेशन को हम लिखेंगे इस बॉक्स में. इकोनॉमिक इज़ द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये डेफिनेशन दी है प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने और इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है. उनका वो एक रिलेशनशिप के बारे में बताती है जो कि एंड्स मतलब आपकी वांट्स हैं, जो आप चाहते हैं. आपकी वांट्स कभी लिमिटेड नहीं होती हैं, इसलिए उसे एंड से बताया गया है. एंड स्कार्स मतलब आपके रिसोर्सेज. ओके, कि जो आपके लिमिटेड रहते हैं स्कार्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. इकोनॉमिक आपके वांट्स और आपके रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं. हम यहाँ मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है. What is economics? Okay, economics is a social science which studies as to how a society chooses to use its limited resources which to produce goods and services. To produce goods and services and to distribute the same among various group of people. यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक जो है वो एक सोशल साइंस है, ठीक है, और ये हमें बताती है कि जो सोसाइटी है वो उनके लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे चूज़ करती है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें चाहिए हैं, ठीक है, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं. हम इन्हें एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स या आपके पास 2000 रुपीज़ हैं. ओके, अब ये 2000 रुपीज़ का आप क्या क्या कर सकते हैं. आपकी वांट्स क्या क्या हैं. इस समय आपकी वांट्स हैं, आप चाहें तो आपको बुक भी लेनी है यहाँ पर. ओके, आप चाहते हैं कि मुझे बुक भी चाहिए तो आप बुक्स भी ले सकते हैं. आप पार्टी भी कर सकते हैं उतने की. आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं. ओके, आप मूवीज़ भी देख सकते हैं. ओके, अगर हम पूरे 2000 रुपीज़ बुक्स में दे देते हैं तो बाकी सब जो है वो रह जाएंगे. ओके, इसी तरह हम इन्हें किस तरीके से डील करेंगे. जैसे कि हम 500 की बुक्स ले लें, ज़्यादा नहीं 500 की पार्टी कर लें. शॉपिंग ज़्यादा नहीं 500 की कर लें और 500 के ही हम मूवी देख लें. ओके, सो मतलब मूवी की टिकट ले लें. सो इस तरीके से आपने अपनी इकोनॉमी को डील किया. मतलब आपके जो लिमिटेड रिसोर्स थे, मतलब जो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी था, उसके चलते आपने इतनी सारी चीज़ों से डील किया, उसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहा गया है. ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की. ठीक है, कि इकोनॉमिक का इमर्जेंस कैसे हुआ. As a matter of fact, scarcity of resources is a bitter truth of life. Scarcity of resources मतलब कि resources की कमियां होना, मतलब जो चीज़ें जो ये एक bitter truth है. ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम भी है. मतलब सिर्फ ये एक पर्सन या 2 पर्सन की प्रॉब्लम ना होके ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज आपके पास बहुत स्कैर्स हैं. ओके, बहुत कम हैं. व्हेन इट एग्जिस्ट एट अ इंडिविजुअल लेवल, जब ये इंडिविजुअल की बात करी जाती है तो उस समय हम माइक्रो की बात कर रहे होते हैं. उसी तरीके से जब होल कंट्री की बात की जाती है, ठीक है, जैसे कि समझिएगा सिर्फ आप अकेले की बात करी जाए तो वो एक माइक्रो लेवल है. ओके, लेकिन जब पूरी कंट्री की बात आ जाए, लाइक या फिर आपके पूरे शहर की बात आ जाए, तो उस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एग्रीगेट ग्रुप की, मतलब एक मैक्रो लेवल की. ओके, और आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर दिया गया है रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू. रिसोर्सेज सिर्फ कम नहीं हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, a micro level, a
may decide to use his land for producing wheat, rice और सोयाबीन। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि एक कल्टीवेटर है, उसके पास एक लैंड है, वो वहाँ पर वीट, राइस और सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, माइक्रो लेवल। एट मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल में ये बताया गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री में डिसाइड टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर परचेजिंग डिफेंस गुड्स और कंस्ट्रक्टिंग नाइट शेल्टर। तो यहाँ पर इतने ऑल्टरनेटिव यूजेस बताए गए हैं इन चीज़ों के, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर दिया गया है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप माइक्रो का मतलब समझिए। ठीक है, कि माइक्रो का मतलब होता क्या है। ओरिजिनली माइक्रो का मतलब होता है एक छोटे लेवल पर या एक जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, मतलब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, तब हम माइक्रो की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब छोटे स्तर पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, मतलब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या थ्योरी दी है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, these approaches of subject matter of economics is only one-sided, that is related to price theory. On the other hand, the modern approaches treated to subject matter of economics to be not only the study of price theory but also the economics. Thus, modern economists have divided study of economics into two sections, microeconomics and macroeconomics. जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, इसको पढ़ने के लिए आसान बनाया जा सके इसलिए इकोनॉमिक को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो अभी हम माइक्रो समझेंगे कि माइक्रो होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। दैट इज़ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर फर्म, हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, a microscopic of studies of economy is called microeconomics. It studies the working of market for individual commodities, the behavior of individual consumer and producer. मतलब कि यहाँ पर एक छोटे स्तर पर मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात होगी। ओके, और इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब की। तो माइक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, प्राइसिंग ऑफ फर्म, वेजेस ऑफ वर्कर, प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड द लाइक. In the other word, microeconomics deal with a small component of the national economy of a country. It studies the economic behavior of the individual unit rather than all the units combined together. हम इतना सब पढ़ के इतना तो समझ गए हैं कि माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल या स्मॉल चीज़ों के बारे में होता है. तो अगर जब आप मीनिंग लिखें तो आप मीनिंग यहाँ से लिखिएगा, द इंग्लिश वर्ड माइक्रो से. ओके, यहाँ पर अब हम डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्या है. यहाँ पर डेफिनेशन दी है के बॉल्डिंग ने, जो कि कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी. ओके, तो यहाँ भी ये वही बता रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर, मतलब कि एक ही फर्म के बारे में, एक ही हाउस होल्ड के बारे में बात करना, इंडिविजुअल प्राइस के मतलब किसी एक ही प्राइस के बारे में बात करना, वेजेस भी एक ही हो के बारे में बात करना, इंडिविजुअल के बारे में बात करना मतलब. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड.
यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड एक ही चीज़ है। अब आगे पढ़ेंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन एज टू हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो एज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। सबसे पहली बात तो मार्केट में या कोई भी व्यक्ति अपनी जो इनकम है वहीं देगा जिससे वहाँ से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, अगर आपको कभी भूख लगी है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लें या खाना खा लें। तो आप उस टाइम खाना खाना ज़्यादा प्रेफर करोगे बिकॉज यू आर हंग्री दैट टाइम। ओके, सो आप अपनी इनकम वहीं स्पेंड ज़्यादा करोगे जहाँ से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी को यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर बताया गया है। ओके, सेकेंड इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। यहाँ हमने डिमांड की बात कर ली कि व्यक्ति चाहता क्या है। अब नीचे आए हैं तो नीचे ये है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या किया जाए, सप्लाई क्या किया जाए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब पहले व्यक्ति अपना सेटिस्फेक्शन देख रहा था अपनी इनकम पर क्योंकि उस समय उसकी डिमांड थी, बट यहाँ जब उसे सप्लाई करना है कुछ चीज़ तो वो क्या देख रहा है कि उसे प्रॉफिट, कि कोई भी ऐसी चीज़ वो प्रोड्यूस करे जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। And third theory is theory of price. This theory explain as to how price of goods are determined in the market by the interaction of the forces of demand and supply. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस में क्या डिफरेंस आता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ओके, इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट दिस थ्योरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स of microeconomics. In fact, they often identify microeconomics with this theory. मतलब कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात होती है तो थ्योरी ऑफ प्राइस को देखा जाता है। ओके, यहाँ पर आप एक नज़र में देख सकते हैं कि 3 कंपोनेंट्स हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। मीन्स डिमांड, सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। गाइस, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और कल हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। आज इस चीज़ का रिवीजन करिएगा, ठीक है। थैंक यू।